हाय दोस्तों, मेरा चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर आप सबका स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। आपको अगर मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे में दिए गए बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पहले जाकर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो समझें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कैसा है। आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्लास पर हैं। तो आज का क्लास बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं कि इसका रोड मैप क्या होगा। आज के क्लास में पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरी समझेंगे। थ्योरी समझने के बाद सेकेंड हाफ में हम ये समझेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, यह मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज टाइप ऑफ टूल और टेक्निक। सो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक तरह का औजार है, एक तरह का तकनीकी है। किस लिए? टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, सिद्ध करने के लिए। क्या सिद्ध करने के लिए? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स एक तरह के व्याख्या होते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। मतलब शुरू के n नेचुरल नंबर्स का योग n+1/2। यह एक तरह का व्याख्या है। इस तरीके के व्याख्याओं को यह मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है? सिद्ध करता है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक तरीके की औजार है या तकनीकी है। तो फिर दोस्तों, मैंने यहां पर यूज किया है कि यह एक तरह का तकनीकी है। इसका मतलब कई तरह के तकनीक होंगे। तो क्या है वैसे तकनीक? एक अरिथमेटिक टाइप ऑफ तकनीक, ठीक है, जिसमें कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। दूसरा मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक टाइप, ठीक है, एक रेखा गणित के भी हिसाब से हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के तकनीक हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मास्टर चार्ट है। ये मास्टर चार्ट है ये समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ठीक है। हम क्या करेंगे? ये जो व्याख्या है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2, इस व्याख्या का हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। इसी व्याख्या को हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेंगे और ये सैंपल प्रॉब्लम लेकर के हम मैथमेटिकल इंडक्शन को समझेंगे कि क्या है इसका अप्रोच, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जब तक इसको रब करूं, मैं फिर से दोहराता हूं कि हमारा सैंपल प्रॉब्लम है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। शुरू के n नेचुरल नंबर्स का योग n+1/2 के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको अब सिद्ध करेंगे, ठीक है। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम Pn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो Pn हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दर्शाता है। मैंने कहा कि शुरू के n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 1,
2, 3, 4 ऐसे करके n तक। ठीक है, तो इनका योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, तो हमारा pn स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसा करके n तक। ठीक है ना, ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। इसको हम लिख लेंगे LHS। ठीक है, ये एक साइड हो गया हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और हमने बोला था इसका योग क्या होगा? n प्लस 1/2, मतलब n प्लस 1/2, ये हमारा क्या हो गया? RHS, जो कि हमारा एक स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब आता है कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, और डोमेन को समझने के लिए मेरा फंक्शन का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन है ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी यहां n का वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर के ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई हम रियल नंबर ले लिए जैसे कि 1/2, 2/3, ये सब नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 तो ये नेचुरल नंबर्स ही होंगे, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक व्याख्या है। हम क्या करेंगे, मैंने बताया एक अरिथमेटिक तकनीक भी होता है इसको प्रूव करने के लिए। तो पहले हम अरिथमेटिक तकनीक से देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक तकनीक से बताने के लिए इस सम को मैं s से संबोधित करता हूं। ठीक है, इस सम जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n को हम s लिखते हैं। s जो होगा वो मेरा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक का। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा करके n तक, तो ये बढ़ते क्रम में है। यही सम को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, घटते क्रम पे, n-1, n-2 ऐसा करके 1 तक। तो इसको लिख लेते हैं n-1, सॉरी पहला n होगा, n-1, n-2 ऐसा करके ये घटते घटते 1 तक पहुंच जाएगा। दोनों के वैल्यू सेम होंगे, या 1 से n तक का सम करो या n से 1 तक का सम करो, दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये s प्लस s जो है वो 2s बन जाएगा। s प्लस s जो है वो 2s बन जाएगा। उसके बाद ये n और 1 ये बन जाएगा n प्लस 1, प्लस ये n-1 प्लस 2 ये भी हो जाएगा n प्लस 1, n-2 प्लस 3 ये भी हो जाएगा n प्लस 1। अंत के टर्म्स भी देखेंगे तो यहां n है और यहां 1 है, तो ये भी n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 से n तक कितने टर्म होंगे? पूरे n पद होंगे। तो जब n पद होंगे तो यहां पर भी कितने पद होंगे? n। ठीक है,
तो ये सारे n पद होंगे। n+1 को n बार उसका योग करेंगे तो n बन जाएगा। जैसे कि 2 को हम n बार योग करेंगे तो 2n बन जाएगा। 3 को n बार योग करेंगे तो 3n बन जाएगा। तो n+1 को n बार योग करोगे तो क्या बन जाएगा? n+1 n। तो मेरा 2s जो है वो हो जाएगा n+1 n। ठीक है, आया समझ में? अब s क्या हो जाएगा मेरा? n+1 n बटा 2। यही हमको दिखाना है कि n नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n+1/2 होता है। तो हमने यह अरिथमेटिक टेक्निक से सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्लास के मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो 3 स्टेप अप्रोच है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो 3 स्टेप अप्रोच है। और ये 3 स्टेप अब क्या है हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि P ऑफ 1 क्या होगा। ठीक है, तो P ऑफ 1 जो है ये मैं चेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं दोस्तों? चेक कर रहा हूं कि P ऑफ 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नहीं। n की जगह में मैं क्या डाल दूंगा? 1 डाल दूंगा। ठीक है, n की जगह में हम 1 डाल देंगे और देखेंगे कि वो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो ये एक तरह का चेक स्टेटमेंट है। अब यहां पर हम 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, जो भी नंबर डालते हैं उसके ऊपर कई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, जैसे कि रिकर्शन प्रॉब्लम और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में समझेंगे। ठीक है, कि वैसे हम उसको कैसे करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और यहां पर मैंने 1 इसलिए लिया है क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मेरा इनिशियल वैल्यू, सबसे पहला वैल्यू जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। तो हम 1 ले लेते हैं और चेक करते हैं। और 1 लेना बहुत ईजी भी है। ठीक है, कहीं पर भी 1 डाल दोगे तो ये बहुत ही ईजी है तुमको चेक करने के लिए, तो ज्यादा अपना समय नहीं लेगा ये। तो P1 क्या है? मेरा इनिशियल चेक है। इनिशियल चेक मैंने कर दिया। ये आजकल हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि किसी ने बोला, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिश्तेदारों ने, कि भाई हमें कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जैसे गूगल पे और पेटीएम से अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप पहला काम ये करोगे कि सबसे पहले 1 रुपया डालोगे और पूछोगे कि भाई 1 रुपया आया कि नहीं, तुम्हारा अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो पहले आप क्या कर लेते हो? परख लेते हो या चेक कर लेते हो। ठीक है ना, तो ये वही स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है? चेक स्टेप। चेक स्टेप से हम समझेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। दूसरा स्टेप है हमारा एजम्पशन स्टेप। ठीक है, तो एजम्पशन स्टेप में हम क्या लिख लेंगे? हम PM लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? PM। M जो है वो कोई भी एक वेरिएबल है। ठीक है, M जो है कोई भी एक वेरिएबल है। तो ये इस स्टेप में हम एज्यूम करते हैं कि PM जो है वो ट्रू है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि PM जो है वो ट्रू है। पहले में क्या दिखा है? P1 को चेक किए, तो चेक मतलब चेक का वे क्या होगा
कैसे हम चेक करेंगे कि ये देखेंगे कि Pm क्या है, P1 क्या है, ट्रू है कि नहीं। ठीक है, P1 हम देख लेंगे कि ट्रू है कि नहीं, तो उस तरीके से हम चेक करेंगे। ये चेक जैसे ही हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे, ये हम धारणा बनाएंगे अपने में कि Pm भी ट्रू है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू के लिए कोई एक स्टेटमेंट सही होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी वेरिएबल के लिए सही होगा। ठीक है, इसलिए हम ये धारणा बना के चलेंगे कि Pm भी सही होगा। ठीक है, ठीक, तो Pm इज ट्रू, ये धारणा बनाने के बाद हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा। इसका आउटपुट से हम एक स्टेटमेंट लेके आएंगे जो कि m रहेगा उसमें। जैसे कि इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + n की जगह में क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। अब तो 1 + 2 + 3 + 4 + m जो है वो इक्वल टू m + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक सुदृढ़ व्याख्या लेके आएंगे हम इस एजम्पशन स्टेप से। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे हम, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। तो Pm इज ट्रू, तो इससे हमें निकलेगा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने पहले चेक किया, उसके बाद हमने एज्यूम किया और एक धारणा बनाई कि Pm भी सही है। ठीक है, तो ये किस तरीके का स्टेप है, एज्यूम, ये एजम्पशन है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम दिखाएंगे कि Pm + 1 जो है इज ट्रू। ठीक है, Pm + 1 जो है वो ट्रू है, ये हमको सिद्ध करना है तीसरे स्टेप पे। कैसे सिद्ध करें कि Pm + 1 ट्रू है, कैसे हम प्रूव करें। जो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट हमने सेकंड स्टेप से ली है, वो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट का हम इस Pm + 1 में यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों का हम क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे। Pm और Pm + 1 को क्या करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे या सैंडविच करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सैंडविच करेंगे। ठीक है, और ये दोनों को सैंडविच करके हम एट लास्ट प्रूव करेंगे कि Pm + 1 जो है वो ट्रू है। जब Pm + 1 ट्रू हमको मिल गया तो उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि Pn इज ट्रू। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। और क्यों होगा ये हमारा फाइनल कंक्लूजन, ये हम इसके ओरिजिन में समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे आया। ये हम सेकेंड हाफ ऑफ जो ये क्लास का है उसमें हम समझेंगे कि हम ये कैसे बता देंगे कि ये Pn भी ट्रू होगा करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये 3 स्टेप अप्रोच है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे जो कि हमारा चेक स्टेप है। वो चेक अगर सही निकला, इफ चेक इज ट्रू, उसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे कि Pm भी ट्रू है। Pm जब ट्रू होगा, हम ये एज्यूम कर लेंगे, तो हम एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये कॉन्क्रीट स्टेटमेंट बना करके उसका यूज हम Pm + 1 में करेंगे, जिससे कि हम ये सिद्ध कर देंगे कि Pm + 1 भी ट्रू है। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि Pn जो है वो ट्रू है। तो ये है दोस्तों हमारा 3 स्टेप अप्रोच। तो आपको अब ये प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना है। सबसे पहले एक चेक कर देंगे, फिर उसके बाद Pm का कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसका यूज करके Pm + 1 को सही बता देंगे। ठीक है, यही है, सिंपल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे
ये सेम प्रॉब्लम लेंगे जो हमने अरिथमेटिक किया है ना, वैसा ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे सेम स्टेटमेंट को कि n नेचुरल नंबर्स का सम योग जो होता है वो n+1/2 होता है। ठीक है, तो फिर मैं ये पूरा मिटा देता हूं, इस तरफ का जो मेरे राइट हैंड साइड में है, यहां पर हम दिखाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इनिशियल वैल्यू डालेंगे। तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो इसका इनिशियल वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा P(1). कोई शक नहीं, राइट। तो ये बन गया P1। इसमें कितने टर्म होंगे P1 में, n है तो n टर्म्स हैं, 1 रहेगा तो खाली एक टर्म रहेगा। तो P1 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहां इक्वल टू नहीं रखेंगे, कोलोन डालेंगे, जो कि मेरा LHS है। LHS में क्या है आपका, n टर्म्स हैं, तो LHS में जब 1 आ जाएगा, P1 Pn की जगह P1 आ जाएगा, तो उसमें एक ही टर्म रहेगा जो कि 1 होगा। ठीक, अब यहां पर RHS आते हैं। अब हमको जब सिद्ध करना है, मतलब हमको क्या देखना है कि LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम RHS पे आते हैं, तो हम लिख लेते हैं हमारा RHS। RHS में क्या करेंगे, हम n का मान 1 डाल लेंगे, क्योंकि यहां पर n का मान क्या है, 1 है। तो हम n का मान जब 1 डाल लेंगे तो इसमें आएगा 1 1/2। देखिए, n का मान 1 डाल लिए तो 1 + 1/2। तो इससे हमें क्या आ गया, 1 × 2/2 मतलब 1। तो इससे हमें मिल गया कि LHS और RHS बराबर हैं। LHS भी 1 है, RHS भी 1 है। तो मतलब P1 का जो चेक स्टेप है ये सही हो गया। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट, इजी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि PM जो है वो ट्रू है। ठीक है, हम एक धारणा बनाएंगे कि PM जो है वो ट्रू है। तो चलिए, PM जो है वो ट्रू है, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तभी हम बोलेंगे कि ट्रू है। LHS क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + m तक। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया यहां पर, PM। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + m, क्योंकि n रहेगा तो तब n तक जाएगा, तो m रहेगा तो m तक जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, m+1/2 के इक्वल हो जाएगा। LHS में 1 से m तक का योग है, RHS में क्या है, n+1/2। तो n को क्या कर लेंगे, हम m से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, n का मान m रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा m+1/2। ठीक, तो ये हमारा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट निकला। इस स्टेटमेंट को ही बोलते हैं हम कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ऐसा हर एक जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें ऐसा ही एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट निकलेगा जो m उसमें होगा। ठीक है ना, उस स्टेटमेंट में क्या होगा, m होगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम PM+1 को सही बताएंगे।
क्या करेंगे हम Pm+1 को सही बताएंगे। तो सही बताने के लिए हमें क्या करना है, LHS को RHS के बराबर बताना है। ठीक है, तो LHS को हम क्या करेंगे, RHS के बराबर बताएंगे। तो अब हमारा LHS कैसे दिखेगा, M है तो हमने 1 से M तक लिखा, तो जब M+1 रहेगा तो क्या करेंगे हम 1 से M+1 तक लिखेंगे। तो लिख लेंगे 1 धन 2 धन 3 धन ऐसा करके M+1 तक लिख लेंगे। तो ये जो होगा ये मेरा क्या होगा, LHS। ठीक है, तो इसमें मैं एक टर्म और लिख लेता हूं आगे, तो M+1 के आगे M भी आएगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि मैंने किस लिए लिखा है ये। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इतना 1 से लेकर के M तक का मान हम कॉन्क्रीट स्टेटमेंट से निकाल लिए हैं कि ये कितना होगा, किसके बराबर है, ये mm+1/2 के बराबर है। 1 से लेकर के M तक का योग mm+1/2 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + M को रिप्लेस कर देंगे किससे, mm+1/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर ये बन जाएगा अपना m+1/2 + m+1, क्योंकि यहां तक का योग mm+1/2 है, लेकिन ये बच गया एक टर्म, तो उसको आगे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले हम जो है मन में एक सोचेंगे कि RHS कैसे दिखेगा। तो RHS हमारा कैसे दिखेगा, अगर हम M+1 डाल देंगे n का मान, तो हमारा RHS कैसे दिखेगा, n के जगह में M+1 डालोगे तो ये हो जाएगा M+1, तो ये और ये हो जाएगा M+1+1, तो ये हमारा हो जाएगा RHS जो है M+1 और M+1+1 मतलब M+2/2। तो मेरा RHS जो है ऐसा दिखना चाहिए अंत में। ठीक है, तो जब भी हम इस स्टेटमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सोचेंगे कि हमारा RHS कैसा दिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग फिर अटेंशन में हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए और इसके प्रति हम कार्य करेंगे कि हमें ये टर्म कैसे लेके आना है इससे। ठीक है, तो मैं ये चेक स्टेप है इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये अब जरूरत नहीं है और बोर्ड में जगह भी नहीं बचा, तो इसको मिटा दिया जाए। n+1/2 है यहां पर। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा m/2 m+1 और प्लस m+1। ठीक है, अब ये दोनों में m+1 कॉमन है तो इसको निकाल लेंगे m+1, तो m+1 को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा m/2, तो इसको लिख लेंगे m/2 और यहां पर बचेगा 1 क्योंकि m+1 गुणा 1 m+1, तो ये बच गया, m+1 बाहर निकाल लेंगे तो m/2+1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा m+1 और यहां पर m/2+1 हो जाएगा m+2 होल बटा 2, तो ये हो जाएगा m+2 होल बटा 2। ठीक है, तो हम जो सोचे थे वो हमें मिल गया। इसका मतलब LHS और RHS बराबर हो गए। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा कि हमारा Pm+1 जो है वो सही है, ट्रू है। ठीक, जब Pm+1 जब
ट्रू हो गया, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन ये होगा कि Pn इज ट्रू। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? Pn इज ट्रू। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम nn+1/2 होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया? हमने ये स्टेटमेंट जो है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज nn+1/2, उसको हमने अर्थमेटिक तरीके से प्रूव किया और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हमने डिटेल से जाना कि कैसे उस मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ये दोनों टाइप और जो तकनीक जो है, ठीक है ना, टाइप ऑफ टूल और टेक्निक जो भी है, ये दोनों अगल बगल हैं। तो क्या आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि इसमें अर्थमेटिक प्रूफ में LHS जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, RHS उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जबकि मैथमेटिकल इंडक्शन में जाओगे तो LHS और RHS दोनों को साइड बाय साइड लेके प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों साइड इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। लेकिन जब हम अरिथमेटिक टेक्निक में जाते हैं तो हमारा RHS जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस ये दर्शाने के लिए है कि लास्ट में ही आंसर चाहिए बस। ठीक है ना? कब? जब यहां पर इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, जब इक्वल टू का साइन होगा। जब इनइक्वालिटी का साइन होगा तब RHS भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना अपना LHS। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देख लो, अरिथमेटिक टेक्निक में भी अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एक जो है वो 2 से कम है, एक जो है वो 3 से भी कम है, एक जो है वो 4 से भी कम है। ठीक है, तो देख रहे हैं जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये सब इनइक्वालिटी का साइन, जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है तो देख रहे हैं हम कि LHS सेम है लेकिन हमारा RHS जो है वो बदलता जा रहा है कि नहीं? तो इस कारण क्या है कि जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है तो अरिथमेटिक टाइप ऑफ टेक्निक में भी LHS उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना RHS, और RHS उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना LHS। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो स्ट्रक्चर्ड 3 स्टेप अप्रोच है। P1 पहले दिखाओ, फिर उसके बाद PM से कॉन्क्रीट स्टेटमेंट निकालो, फिर उसके बाद ये बताओ कि PM+1 सही है। तो ये 3 जो स्टेप है ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ठीक है ना? लेकिन जब हम अरिथमेटिक टेक्निक में जाते हैं इसका कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो गया तो ऐसे कर दिए। अगर कोई दूसरा मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, जैसे कि साइन nx का मान जो है वो n साइन x से कम होगा, ऐसा कोई x आ गया मान लीजिए आपके पास, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना? तो उसके लिए कोई निर्धारित स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहां पर सारा चीज निर्धारित है कि 3 स्टेप जो है वो फॉलो करो, आंसर पाओ। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है, हमने यहां पर यूज किया है एक टर्म n। ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन मतलब सामान्य एक स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो क्या होता है कि मैं एक जनरल ग्रुप ले लूंगा, ठीक है, और उसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट बोल दूंगा। जैसे कि यहां पर जनरल ग्रुप क्या है
कि पहले n नेचुरल्स का सम, ये मेरा जनरल ग्रुप है, उसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूं कि nn+1/2 है। तो इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स है इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। ऐसा जो भी जनरलाइजेशन का स्टेटमेंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बहुत ही इजीली प्रूव किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बना ही उसके लिए है। लेकिन अगर अरिथमेटिक अप्रोच में जाओगे तो फिर पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अरिथमेटिक अप्रोच से जाओगे तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये तीसरा डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए मैं अब ये बोर्ड रब करता हूं। इस बीच क्या आप कोई और टेक्निक सोच सकते हैं जिससे कि यही प्रॉब्लम कि पहले n नेचुरल नंबर का योग nn+1/2 होगा, यही प्रॉब्लम को क्या आप किसी और तकनीक से सॉल्व कर सकते हैं? जस्ट आपका जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा सोच पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, और जब आप उच्चतम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपका सोच जो होता है वो भी क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैंने एक और, जब थ्योरी समझा रहा था तो उस समय फ्लो चार्ट समझा रहा था, उस समय मैंने एक और तकनीक का जिक्र किया था जिसका नाम है रेखा गणित। तो हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्री या रेखा गणित से कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। तो हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक लाइन ले लिए। इस लाइन का ये लंबाई 1 है, इसके बाद इसका डबल ले लेंगे तो इसका लंबाई 2 हो जाएगा, इसका इसी का 3 गुना ले लेंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा 3। ऐसे करके n तक का ले लेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे करके n तक के लंबाई आने तक का उसको एक लाइन को बांट लेंगे, ठीक है। तो इसके कुल लंबाई वो इसका योग देगा, आया समझ में। इसका कुल कितना हो गया 1 धन 2 3, और इसका लंबाई कितना है 3, ठीक है। तो इसका कुल क्या हो जाएगा 1 2 3 1 + 2 + 3 + n, ये पूरा इस रेखा का लंबाई है, आया समझ में। तो इस रेखा के लंबाई को मैं L से दर्शाता हूं, इस रेखा के लंबाई को मैं L से दर्शाता हूं। तो L क्या हो जाएगा मेरा 1 2 + 3 ऐसा करके n तक का, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम आइट्रेशन करेंगे, ठीक है। आइट्रेशन, पहला आइट्रेशन ये करेंगे कि ये जो 1 का जो लंबाई है वो सबसे घटाते जाएंगे। तो ये 2 बन जाएगा 1, ये 3 बन जाएगा 2, ऐसे करके n क्या बन जाएगा n-1। तो मेरा पहला आइट्रेशन जो है वो ऐसा रहेगा, l जो है इसमें से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ देते हैं, इससे हम अभी 1 घटाते हैं तो ये बन जाएगा 1, इसमें से हम घटाते हैं 1 तो ये बन जाएगा 2। तो ऐसा करके हम इससे 1 घटा लेंगे तो ये बन जाएगा n-1, ठीक। हमने 1 कितने बार घटाया n बार, तो ये सारे n बार जो 1 आए उसका सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा n हो जाएगा, तो उसको लिख लेंगे n इधर। तो ये हो गया n + 1 + 2 + 3 + n-1।
यही जो आइट्रेशन है एक से घटाने का, ये हम फिर एक बार और कर लेंगे। तो हम यहां से चालू करेंगे। अब यहां से हम एक घटाते जाएंगे, यहां से एक, ऐसा करके इसको भी एक से घटाते जाएंगे। तो फिर मेरा लेंथ आ जाएगा n प्लस, ये 0 है इसको छोड़ दो, अभी यहां एक से चालू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ऐसा अंत पद हो जाएगा n-2, क्योंकि n-1 से हमने एक घटा दिया तो वो बन गया n-2। अब एक जो है कितने बार हमने घटाया है, n-1 बार घटाया है। पहले हमने यहां -1 कितने बार घटाया, n बार, इसमें n-1 बार घटाया है हमने, तो n-1 का लेंथ हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड आइट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 है उसकी जगह में n आ रहा है, 2 की जगह में n-1, तो 3 की जगह में क्या आएगा, n-2 अगर दूसरा आइट्रेशन करोगे। तो ऐसे करके हम n-1th आइट्रेशन तक जाएंगे। ठीक है, n-1th आइट्रेशन, तो हमको ये लेंथ क्या मिलेगा, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस ऐसा करके हमको अंत टर्म जो है वो 1 बन जाएगा, क्योंकि n-1, क्योंकि n-1 आइट्रेशन है तो n-1, तो वो बन जाएगा n-1, तो n-n कट जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा 1। तो हम देख रहे हैं ये किस में आ गया, घटते क्रम में, और ये बढ़ते क्रम में था। ठीक है, तो हमने ऐसे रेखा गणित लगा करके हमने क्या किया कि बढ़ते हुए क्रम को हमने घटता हुआ क्रम बना दिया। तो अब ये जो टेक्निक है, इसके बाद ये अर्थमेटिक टाइप ऑफ टेक्निक के सेम हो जाता है। तो अर्थमेटिक टाइप में भी हमने यही किया था, हमने उसमें क्या किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया, जिससे कि हमने ये बढ़ते हुए क्रम को हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया था, जस्ट अपोजिट करके। लेकिन इसमें हमने रेखा गणित का यूज किया है, जिसमें कि हमने एक एक जो लेंथ है वो हमने हर एक लंबाई से घटाते गए हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है 1 और ये जो स्टेटमेंट है 2, ये दोनों को योग कर देंगे, 1 और 2 को। तो हमको मिल जाएगा l प्लस l जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2l। अब देखिए ये n है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा n+1, n-2 और ये n-1 प्लस 2, ये हो जाएगा n+1, ये n-2 और ये 3, ये हो जाएगा n+1। ऐसा करके अंत पद जो है वो भी n और 1 मतलब n+1 हो जाएगा। तो फिर 2l जो होगा वो हमारा n+1 प्लस n+1 प्लस ऐसा करके n+1 तक। तो फिर ये कितने पद हैं, पूरे n। ठीक है ना, कितने हैं, पूरे n। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, 2l इज इक्वल टू n+1 और ये l इज इक्वल टू n+1 बटा 2। तो ये रेखा गणित के तकनीक से भी सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का पहला भाग यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है, पहला भाग क्या था कि हम थ्योरी समझेंगे कि एक प्रॉब्लम को कैसे करना है। तो हम हम तो 3 तरीके से कर दिए। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे तरीके हैं करने के लिए एक ही प्रॉब्लम को। ठीक है, तो उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को क्या है हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो हम अब दूसरे भाग में क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आया कैसे। ठीक है, तब तक मैं ये मिटा देता हूं।
चलिए, तो ये समझने के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे आया, हम सबसे पहले डोमिनोस इफेक्ट समझते हैं। तो हम क्या देखेंगे, डोमिनोस इफेक्ट। ठीक है, अब ये डोमिनोस इफेक्ट क्या है, हम एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लेते हैं। तो ये हमारा एक तल है, ठीक है, इसमें हम रख देते हैं प्लेट। तो ये जो है ये हमारे प्लेट है। और ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है मित्रों, ये जो है ये एक कॉन्ट्रैप्शन की तरफ दिख रहा है। ये एक मैकेनिकल कॉन्ट्रैप्शन है जिसमें क्या होता है कि जैसे ये एक पहला प्लेट गिरा, ये दूसरे को गिराएगा, ये तीसरे को गिराएगा, या चौथे को गिराएगा, और ये ऐसा क्रम चलता जाएगा। ठीक है, ये इसको गिराएगा, ये इसको गिराएगा, ये इसको गिराएगा, वो ये क्रम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैप्शन है। यही इफेक्ट को बोलते हैं डोमिनोस इफेक्ट। ठीक है, यही इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम डोमिनोस इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका संबंध मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे है, ठीक है, हम ये समझते हैं। अब तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने जो एज्यूम्ड स्टेप है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप, और इंडक्शन स्टेप है जो हमारा तीसरा स्टेप है m+1 का, इसमें हमने दो चीज यूज किया है, m और m+1। अब ये समझते हैं m और m+1 क्या है। तो हमने दो चीज यूज किया है, m और m+1। अब ये m और m+1 क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेटमेंट है वो कैसे दिखता है, वो दिखता है Pn LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये मेरा एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट है, इसको मैं दो भाग में बांट देता हूं। ये भाग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। ये जो भाग है ये इसका डोमेन होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये इसका क्या होता है, डोमेन होता है। ये जो m+1 है ना, ये इस डोमेन के दो नंबर हैं। अगर इस डोमेन को एक पूरा सेट मान लिया जाए, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके n तक का ये एक सेट मान लिया जाए, तो ये m+1 जो है कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उसमें कोई भी दो नंबर। ठीक, तो ये है m+1। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कर क्या रहे हैं, पहले हमने चेक कर लिया। चेक क्यों किया, ऐसा तो नहीं कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और हम उसको प्रूव करने चले गए डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना है। तो पहले हमने एक कोई इनिशियल एक छोटा सा वैल्यू रख करके हमने चेक किया कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक, दूसरे में क्या, फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम किया, ये धारणा बनाई कि पीएम सही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एम को धक्का दिया। ठीक है, फिर हमने ये किया, हमने ये बताया कि अगर m सही है
तो m+1 भी सही है। अगर m सही है तो m+1 भी सही है। तो ये पलटा तो ये भी पलटेगा, ठीक है। अगर ये पलटा तो m+1 भी पलटेगा, और ये किसके ऊपर गिरेगा? इसके ऊपर, तीसरे प्लेट के ऊपर। तो जब m+1 जब तीसरे प्लेट के ऊपर पलटेगा तो ये m+1 m बन जाएगा, क्योंकि m जो है वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कोई भी नंबर ले सकता है। इस सेट पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स में कोई भी वैल्यू ले सकता है ये m। तो जब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, m का मान n का मान 4 भी हो सकता है। जब ये m बन जाएगा तो ये हो जाएगा m+1। जब ये m+1 फिर ये पलटेगा तो ये बन जाएगा m, और ये हो जाएगा m+1, फिर ये m बन जाएगा, फिर ये m+1 बन जाएगा। तो ऐसा करके क्या होता है कि ये पूरा एक नेचुरल नंबर्स को पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये m+1 क्या करते हैं? धीरे 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 करके पूरे नेचुरल नंबर्स के जो पूरा सेट है उसको कवर कर लेता है, ठीक। इसलिए हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं कि अगर pm सही है और हम ये सिद्ध कर देते हैं कि pm+1 भी सही है तो pn भी सही होगा, समझे। अगर pm सही है और हम सिद्ध करते हैं कि pm+1 भी सही है तो pn भी सही होगा, ठीक। समझ में आया आपको? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने लिया है m और m+1। कई लोगों को लगता होगा कि m+1 ही क्यों, m+2 क्यों नहीं ले सकते? चलिए वो भी देख लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, शुरू के n नेचुरल नंबर का सम का योग जो है n+1/2 होगा। तो p1 हम नहीं देखेंगे, p1 हमने आगे कर ही लिया है, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली pm। तो जब pm लिखेंगे तो pm क्या होगा? 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करके m तक का, इसका मान क्या आएगा? m+1/2। ये हमने पहले भी कर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया pm स्टेटमेंट। अब लिख लेते हैं pm+2। अब pm+2 लिखेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 ऐसा ऐसा करके m, उसके बाद आ जाएगा m+1 और उसके बाद आ जाएगा m+2। इससे पहले हमने m+1 लिया था तो m+1 तक रुक गया था। अब यहाँ पर m+2 रखेंगे तो ये m+2 आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर m तक का मान कितना है? m+1/2, तो उसको यहाँ डाल देते हैं। इतने का मान कितना है अपना? m+1/2, तो उसके डाल देते हैं हम लोग m+1/2। तो क्या बच गया? अब बच गए m+1 और m+2, ठीक है। अब ये दोनों में m+1 कॉमन है, बाहर निकाल दो m+1, ठीक है। m+1 निकल गया। अब आ जाएगा m/2 + 1, और यहां बच गया अपना फिर से m+2, ठीक है, m+2। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा m+1 m+2/2 प्लस m+2। मैं आपको बताना भूल गया कि इस स्टेप के बाद हम क्या सोचेंगे कि हमारा RHS कैसे दिखेगा। तो हमारा RHS कैसे दिखेगा? हमारा RHS क्या है? n+1/2, और यहां पर हमने लिया है m+2, तो ये हो जाएगा m+2 और m+3/2। तो हमें क्या करना है? हमें अपना जो आगे प्रोसेस है वो इसको
निकालने में लगाना है कि हमें m+2 और m+3/2 को निकालना है इससे। तो फिर क्या करेंगे, हम m+2 बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा m+2, अंदर में बच जाएगा m+1/2 + 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से एलसीएम निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा m+2 m+3/2। तो हमारा आ गया m+1 m+3/2। ठीक है, तो जो हमने अपना RHS सोचा था उसके इक्वल निकल गया। इसका मतलब Pm+2 भी सही है। ठीक है, तो फिर हम क्यों m+1 यूज करते हैं, क्यों नहीं m+2? तो दोस्तों, ये जो योग है ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। यहां पर हमने क्या किया है, खाली पावर 1 का यूज किया है। 1 का पावर 1, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, n का पावर कितना है, 1 है। अगर आप लोग n का पावर 10 में जाते हो, n का पावर 10, मान लो कोई एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कि n का पावर 10 है, तो फिर जब m+1 लोगे ना, तो m+1 का पावर 10 को एक्सपैंड करने में बहुत इजी होता है। कैसे? बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है, ये हम डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास में समझेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम m+1 को एक्सपैंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। लेकिन अगर आप m+2 लोगे टू द पावर ऑफ 10, तो ये बहुत ही कठिन बन जाता है। ये बहुत ही इजी है और 2 टू द पावर ऑफ 10 जो है वो बहुत ही कठिन बन जाता है, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल में क्या करना है आपको कि ये जो 2 है ना, इसका 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, ऐसा करके हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 टू द पावर ऑफ 0 से लेकर के 2 टू द पावर ऑफ 10 हर टर्म को मल्टीप्लाई करना, ये हम देखेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास है उसमें हम समझेंगे कि पास्कल ट्रायंगल से किसी एक पावर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो है ये बहुत ही मुश्किल जाएगा, इसलिए हम m+1 यूज करते हैं, ना कि m+2। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना जिंदगी को सुखमय बनाना है, इजी बनाना है। ठीक है ना, m+2 लेकर के सॉल्व करते रहे तो हो गया। ठीक, तो इसलिए हम m+1 का यूज करते हैं, ना कि m+2। तो ये हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, हमारा जो डोमिनोस इफेक्ट है वो क्या है, एक भौतिकी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक भौतिकी एग्जाम्पल है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे m+2 लेने से कठिन हो जाता है। ये m है, ये m+1 है, तो ये क्या होगा, m+2। तो मैं क्या करता हूं, बीच में से ये एक निकाल देता हूं प्लेट। जब मैं बीच में से एक प्लेट निकाल दूंगा तो देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस प्लेट को गिराने के लिए। ये प्लेट पहले पलटेगा, फिर हमें उसे धक्का देना है जिससे कि इसको लगेगा, फिर वो इसके ऊपर धक्का लगाएगा, फिर ये भी प्लेट नहीं रहेगा, फिर उसके बाद ये भी नीचे गिरेगा, फिर उसको भी धक्का लगाना है। तो देख रहे हैं कि जब ये स्टेप साइज इंक्रीज हो गया, 1 से बन गया 2, जब इसका स्टेप साइज पहले 1 था, अब ये बन गया 2। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दर्शाता है कि m+2 जो है बड़ा ही मुश्किल अप्रोच है एज कंपेयर टू m+1। ठीक है, ये इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एक और है, आपने सतरंगी देखा है कभी? सतरंगी जो होता है वो ऐसा होता है। लाल, नारंगी, पीला, ऐसे करके लास्ट में वॉयलेट तक। ठीक है, इसमें जब देखते हैं, ये भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझा रहा हूं कि हम m+1 क्यों लेते हैं,
इन प्लेस ऑफ n+2। तो देखिए जब स्टेप साइज छोटा होगा ना तो रेड और ऑरेंज के बीच का जो डिफरेंस होगा बहुत ही कम होगा। हम बता नहीं पाएंगे कि कहां पर रेड और कहां पर ऑरेंज के बीच की रेखा है। ठीक है, वही हम जब स्टेप साइज लंबा लेते हैं तो हमें वो डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जब स्टेप साइज जब बड़ा हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो प्रूव करने के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इससे आज का क्लास जो है हम अंत करते हैं। तो इस क्लास में हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले समझा थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के फर्स्ट भाग में हमने ये देखा कि इसके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ तकनीक से हमने एक सैंपल प्रॉब्लम के सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2 को सिद्ध किया है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे भाग में देखा है कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आया। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट सही लगे तो प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।